हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 10th के ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका सर्कल। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्कल का वन शॉट करेंगे। तो इससे सर्कल पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देखेंगे, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, अच्छा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सर्कल के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए, एक सर्कल है आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? ये सेंटर होगा। ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, सेंटर से इसके कर्व तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, जिसको रेडियस बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? रेडियस। और इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका रेडियस कहलाएगा, जिसको आर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और एक सर्कल में आप जितना भी रेडियस ले, सब क्या होता है? इक्वल होता है। जितना भी रेडियस आप लेंगे ये सब क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब आ जाइए, फिर आते हैं। अब ये एक सर्कल है। ठीक है, इसके सेंटर से, ठीक है ना, जो कॉर्ड पास करता है, सबसे पहले इस ये जो लाइन ए बी है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, अगर यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास करता है तो ये आपका क्या कहलाता है? डायामीटर। क्या कहलाता है? डायामीटर। तो याद रखिएगा, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? आपका डायामीटर होता है। ठीक है, अब आ जाइए, यहीं से अगर सपोज एक लाइन अगर क्रॉस कर जाता है, जैसे ए बी कर्व तक ही है ना, अगर ये आर पार हो जाता है आपके सर्कल को, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक जो इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। फिर आइए, अगर सपोज फिर आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर ले टेंजेंट की। ठीक है, तो अगर सर्कल के बाहर, ठीक है, हाँ ये सर्कल है, अगर सर्कल पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें कि ये एक ही पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, एक ही पॉइंट से टच होके निकल रहा है आपका, तो ये इस तरीके से ये आपका यहां से, ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके अगर निकल रहा है, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, एक लाइन जो कर्व को यानी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, मगर अगर अगर यही थोड़ा सा भी डाउन हुआ, नीचे हुआ, तो अब ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिकेंट। याद रखिएगा। अब आ जाइए, अब ये मान लेते हैं ये जो जहां पर टच कर रहा है इस पॉइंट को पी बोल लेते हैं, तो इस पॉइंट का एक नाम होगा। क्या है? यहां पर जो सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल और टेंजेंट इस जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, किसका किसका? सर्कल और टेंजेंट का। ठीक है, अब आ जाइए, तो कहने का मतलब एक सर्कल पर अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो वो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? देख पा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ही वो इसको क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, तो ये अगर सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ये है आपका। ठीक है ना, कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन सर्कल देन वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए, अब अगर यही पॉइंट सर्कल से कहीं बाहर है, सर्कल से कहीं बाहर है, ठीक है, तो अगर बाहर में है तो क्या पॉसिबिलिटी है? आप यहां से कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं और दूसरा ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट अगर सर्कल से बाहर है तो यहां से आप कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? ये आपका क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, ये भी आपका टेंजेंट ही है। ठीक है, तो दो टेंजेंट हुआ, एक और दो।
तो अगर एक पॉइंट सर्कल से बाहर है तो वहां से आप 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब कि अगर कोई पॉइंट अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो यहां से आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, नहीं ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। टेंजेंट के ड्रॉ होने के लिए बस एक ही कंडीशन है, या तो वो पॉइंट सर्कल पे हो या फिर सर्कल से बाहर हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस यही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है टेंजेंट से रिलेटेड। सेकेंड, डायमीटर, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, अगर कुछ छूटेगा तो फिर हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपका। तो अभी जो बात आपसे डिस्कस किया गया, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देख लीजिए क्या है ये, ठीक है। बोला है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितना पॉइंट, अभी अभी बताया गया 1 पॉइंट पे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, कितना क्या होगा, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सीकेंट कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा, ठीक है। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। आ जाइए इस चीज को समझते हैं कि एक सर्कल पे कितना पैरेलल टेंजेंट्स आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यही आपका एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल ले लेते हैं, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस पे कितना आप पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर एक यहां आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पैरेलल आपको मालूम है कि ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। अब अब एक पैरेलल टेंजेंट हमको ड्रा करना है ना। तो क्या होगा, ये यहां से ये रहा, थोड़ा अंदर चला गया, ये रहा, ठीक है। जस्ट टच करके निकल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा और पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। तो कितना टेंजेंट हुआ, एक ये और दूसरा ये। तो याद रखिएगा एटमोस्ट 2 ही हम लोग टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, कैसा, पैरेलल, ठीक है। अगर नॉन पैरेलल बोला तो आप बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर भी किधर भी, ठीक है ना। नॉन पैरेलल अगर बोला तो ठीक है, बट अगर पैरेलल टेंजेंट की बात हो तो मैक्सिमम आप 2 ही कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 2 है। अब आ जाइए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, ठीक है ना। अब ये भी बताए है ना, जो पॉइंट पी आपको बताए थे कि सर्कल और टेंजेंट कहाँ पे कट करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो चलिए यही बेसिक था आपका कुछ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। हाँ, यहां से आपका थ्योरम है, क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बोल रहा है, एक मिनट, अभी एक सर्कल लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है इसमें, तो कि दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले चलिए एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को चलिए पी मान लेते हैं, यहां पे ये टच कर रहा है। तो बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब आ जाइए, ये सेंटर मान लेते हैं सर्कल का, ये इसका रेडियस हुआ है, रेडियस आर बोल लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे किया जाए इस चीज को। अभी देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट हम Q कंसीडर कर लेते हैं, एक Q पॉइंट लेते हैं यहां पे, ठीक है। अभी क्या होगा, अब इस O से इस Q को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये सर्कल को कहां पे कट कर रहा है, तो मान लेते हैं ये R पे इसको कट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आप यहां पर देख रहे हैं, यहां से ये जो आपका OP
ये फिर ये जो ओ आर है ये सब क्या है आपका रेडियस है, क्या है रेडियस है, ठीक है। मगर अभी आप देखिए यहां से ये जो ओ क्यू है ना ओ क्यू, अब यहां पर ये रेडियस नहीं रहा, ठीक है। ये अगर बाहर में एक पॉइंट ले रहे हैं तो वो एक अब क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। उसको रेडियस आप नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो ओ क्यू का जो लेंथ है ये क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है आपके ओ आर से, ठीक है, ग्रेटर होगा, ठीक है। मगर हमको जो इसमें प्रूफ करना है कि द टेंजेंट टू, यहां पर बात हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ठीक है, बस ये एक एनालाइज करने के लिए कि किस तरह से इस चीज को हम एनालाइज करेंगे, एक पॉइंट हम यहां पर लिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप जैसे जैसे इधर आ रहे हैं पी के करीब आ रहे हैं, ठीक है, जितना नजदीक आइएगा, ठीक है। अभी यहां पर है, अभी भी ये क्या होगा है ना, अभी इसको क्यू डैश बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अभी भी ये जो आपका ओ और क्यू डैश ये फिर अभी बड़ा होगा आपके ओपी से, ठीक है, किससे, ओपी से, ठीक है। तो अभी भी वो क्या है, रेडियस नहीं है। रेडियस होने के लिए वो क्या होना चाहिए, ओपी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ओपी के बराबर। कहने का मतलब कि यानी जब तक ये जो क्यू पॉइंट है अगर पी पे कोइंसाइड नहीं कर जाता है, इस पॉइंट को अगर हम पी पे लाके जब तक सेट नहीं कर दे तब तक वो रेडियस के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और यहां एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पी। यहां से अगर हम यहां पर दो तीन पॉइंट ले रहे हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा एक ये ले रहे हैं, तीसरा ये ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो याद रखिएगा कि जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई कर लीजिए, क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी यहां पर ये इसमें देखिए आप, ये ओ क्यू में, ठीक है, या फिर ओ क्यू डैश में और फिर ओपी में, ठीक है ना। सबसे छोटा आपका कौन है, ओपी है, ठीक है ना। सबसे छोटा जो है वो ओपी है, और वो ओपी क्या है, रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो यहां से एक हम लोग एक कंक्लूजन फाइनली निकाल सकते हैं कि ये जो ओपी है इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए यही आपका टेंजेंट है ना। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि ये आपका ओपी जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके टेंजेंट पे। और टेंजेंट का कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है ना, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए ए बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा आपके ए बी पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरह से लिख के, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही रहा, ठीक है। ये जो ओपी है ये आपका परपेंडिकुलर होगा आपके टेंजेंट पे, ठीक है, क्लियर है ना। अब आते हैं, अब यहां से कुछ इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए नोट क्या करना है, ठीक है। अब यहां से एक रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं, क्या, टेंजेंट तो समझ गए कि परपेंडिकुलर होता है, और ये इसको हम लोग आगे खूब यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। आप किधर भी ले लीजिए, ठीक है, इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, इधर कहीं भी लीजिए, ये सब टेंजेंट जो है ये सब पर क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसी में एक पॉइंट है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कि किसी भी दिए हुए सर्कल पे हम लोग टेंजेंट का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपका रेडियस है, ये पी पॉइंट पे है, और यहां से ये मान लेते हैं ये क्यू है। तो यही जो पी क्यू जो होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। यहां से ये जो पी क्यू हुआ यही कहलाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसके बाद फिर हमको ये पी क्यू निकालना है, ये
पी क्यू निकालना है। अब आपको मालूम है ये जो रेडियस है ये पी क्यू पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब भूल जाइए कि अब सर्कल है या कुछ है, अब आपको वो क्या दिख रहा है, ओ पी क्यू एक आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो यहां से जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपके ओपी स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये तो मालूम है ना। तो क्या हो जाएगा फिर यहां से देखिए आपको क्या निकालना है, पी क्यू। तो यहां से जो ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फाइनली आपका जो पी क्यू आएगा इधर रूट लगा लीजिए, ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है आपका। है इस पे क्वेश्चन क्या कि आपको रेडियस दे देगा और सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देगा, तब आपसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए। या ऐसा भी पूछ सकता है कि इस पॉइंट से इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको गिवन है और लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो उस सर्कल का रेडियस बताइए। ठीक है, तो बस यहीं से आप इधर उधर करके जो आपसे पूछे, ठीक है ना, ये जो आपका पी क्यू जो है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ओपी जो है ये आपका रेडियस है। अब जो पूछेगा आप यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस एक ये इक्वेशन याद रही, कॉन्सेप्ट याद रखिए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दे रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका रहा सर्कल। ठीक है, इस पर एक पॉइंट ले लीजिए पी। अब क्या बोल रहा है कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो एक पी क्यू टेंजेंट हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू ये रहा पी क्यू। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां से इसका जो रेडियस है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। जो रेडियस आपको यहां से दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। क्यू पे मिल रहा है। ठीक है, और ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां से ये गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस वही तो है जो अभी बताया गया आपको। चलिए, तो यहां से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अभी अभी आपको बताया गया कि यहां से आपको पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बोलिए, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है आपका, 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ओपी कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 12 का स्क्वायर आपका 144 और माइनस ये 25। ठीक है, तो इसे माइनस हो जाएगा, तो 9, 13 में से 2 11। ठीक है, ये इतना यूनिट हो जाएगा आपका। तो यही रहा आपका, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए था। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, ई √119, बस यही है। ठीक है, इसी में कुछ एक मिस कर देगा आपसे, मिसिंग रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, आगे फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, कि किसी भी बाहर, अभी अभी बताया गया आपको कि बाहर में अगर सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। ठीक है, तो वो जो दोनों टेंजेंट जो आप ड्रॉ कीजिएगा उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसी चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ये आपका एक टेंजेंट हुआ। ठीक है, एक और टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये चलिए 2 टेंजेंट आपका हो चुका है।
अब इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, यहां पे मान लेते हैं Q और यहां मान लेते हैं R। ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर को O मान लेते हैं, ये रेडियस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कुछ हम लोग काम कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको क्या प्रूव करना है। ठीक है, कि आपका पी क्यू इज इक्वल टू, यही हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी पी क्यू और पी आर जो है इक्वल होगा। पी क्यू एंड पी आर ये इक्वल है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है, बताना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इक्वल होते हैं, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से किसको किसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन आपका ओ है ये, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, ओ। ठीक है, तो अब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओ पी, ओ से पी को अभी ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ओ से क्यू को ज्वाइन कर लीजिए एंड ओ से आर को ज्वाइन कर लीजिए। जब ऐसा कर लेंगे तब क्या होगा, तब आपके पास दिख रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये, दो ट्रायंगल दिख रहा है। उस ट्रायंगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो अब आते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। नाउ इन ट्रायंगल आपका क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर, इस दो ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो रहा है कि एंगल ओ आर, एंगल आपका ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी के, और ये कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के, इस चीज को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आते हैं कि आपका फिर ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, ये पहले ट्रायंगल ओ पी क्यू ले रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए, पहले आप ओ क्यू लिखिए। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर होगा, जो कि क्या है आपका ये रेडियस है, क्या है रेडियस है, जो कि इक्वल होगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए आपका ओपी, ओपी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये जो ओपी है, ओपी क्या है आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका ओपी हो जाएगा, जो कि क्या है आपका कॉमन है। ठीक है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉमन हो गया तो अब क्या क्या हो गया इसमें, देखिए दो साइड और एक एंगल आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, दो साइड और एक एंगल आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर, क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप आरएचएस लगा लीजिए, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा कि अब ऐसा हो जाएगा कि यहां से ये जो ट्रायंगल पी ओ क्यू और फिर ये जो ट्रायंगल है आपका पी ओ आर, ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे, बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड कोई साइड हो तो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब क्या हो जाएगा, अब जो जो बच रहा है वो सब क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहां से आपका पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये सीपीसीटी इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ आप दिखा सकते हैं यहां से, क्या एक्चुअली इसमें तो सिर्फ आपको यही बोला था कि टेंजेंट का लेंथ बताइए कि आपका इक्वल होता है, तो ये तो हो गया, ये आपका प्रूव्ड है। बट यहां पर आप ये भी दिखा सकते हैं कि एंगल क्यू पी ओ, ये एंगल, फिर एंगल आपका आर पी ओ, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो होगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद ये एंगल और फिर ये एंगल भी क्या होगा
इक्वल होगा। क्यों होगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है, क्या क्या आया? पहला ये आया कि अगर कोई सर्कल ले रहे हैं और इस पर ये टेंजेंट है तो रेडियस इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या आया आपके पास? ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट अगर बाहर में ले रहे हैं तो यहां से ये जो दो टेंजेंट होगा, इस दोनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यही रहा। इस चीज को, दो रिजल्ट को याद रखिए। बस इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करके अभी देखिए आगे जो भी क्वेश्चंस हम लोग को गिवन है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ। बोला है कि इन द फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। ये टीपी एंड टीक्यू आपको दो टेंजेंट्स गिवन है जो कि इक्वल होगा। ठीक है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर ओ है एंड एंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू ये एंगल 110 दे रहा है। देन एंगल पीटी क्यू, ठीक है, आपको ये एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल बताना है कि ये एंगल आपका क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, एक एंगल दे रहा है, दूसरा पूछ रहा है, बाकी एंगल तो नहीं मालूम है, क्या करेंगे? सब मालूम है, सब मालूम है। कैसे मालूम है? ये आपका मालूम है कि ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू है, ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90। अब एक क्वाड्रिलेटरल में आपको तीन तीन एंगल मालूम है और चौथा पूछ रहा है, तो इसमें बताना क्या है आप? नहीं समझे? कितना आसान हो गया। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि होना क्या है। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए कि, आप देख लीजिए कि इन क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए आपको टी पी ओ क्यू क्या होगा, होगा यही कि एंगल क्यू टी पी, ये एंगल क्यू टी पी प्लस, यही निकालना है आपको, है ना, एंगल क्यू टी पी निकालना है। ठीक है, उसके बाद अब लिख देते हैं डायरेक्ट। ये वाला एंगल जो है आपका टी पी ओ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस ये एंगल आपका पी ओ क्यू कितना दे रहा है, 110। ये एक बार आप लिख लीजिएगा कि एंगल क्यू टी पी प्लस टी पी ओ प्लस पी ओ क्यू, ठीक है ना, ये सब मिलके और फिर ओ क्यू टी सब मिलके कितना के बराबर होगा, 360 के। कितना के, 360 के। तो वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद प्लस ये एंगल, तो ये कितना है आपका, 90 है। ये कितना के बराबर होगा आपके, 360 के। बस यही आपको निकालना है। QTP क्या बोला है इसमें, PTQ बोला है, बात एक ही है। चलिए जो बोल रहा है वही लिख देते हैं, काहे के लिए नाराज करे उसको। क्या बोल रहा है, PTQ बोल रहा है। ठीक है, तो आ जाइए यहां से PTQ प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 और 90, तो 290 इज इक्वल टू 360। तो यहां से एंगल PTQ हो जाएगा आपका ये 360 माइनस 290, तो बच जाएगा इधर 10 और 60 70 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, इस चीज को डिसाइड कर लेना, ये कि वो 90 डिग्री होता है आपका। अब आ जाइए, क्या बोला है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो आपको वो प्रूफ करना है कि PTQ 2 टाइम्स होगा आपके OPQ के। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग इतना सारा थ्योरम देख चुके हैं तो ये चीज तो अब आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सर्कल लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, चलिए और इस पर हमको टेंजेंट्स चाहिए। ठीक है, तो दो टेंजेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से एक टेंजेंट आपका इसको टच करा दीजिए, ये एक टेंजेंट हुआ। फिर एक और टेंजेंट ले लीजिए, दो टेंजेंट की बात है तो यहां से एक और टेंजेंट हम ले लेते हैं, ये ठीक है, टच कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा टच कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा और टच करा दे ये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू मतलब टी यहां है आपका, पी यहां है और क्यू यहां है। ठीक है, तब जाके ये टीपी और टीक्यू होगा। ठीक है, अगर पी यहां रहता
तो पीटी और पीक्यू होता। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझिए। इसका सेंटर क्या है? सेंटर इसका ओ बोल रहा है कि इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो अब रेडियस भी ड्रा कर लीजिए। ठीक है, जब इतना कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रेडियस भी ड्रा कर ही लीजिए, रेडियस क्यों छोड़िएगा। ठीक है, अब आ जाइए। तो इस पॉइंट से ये आपका रेडियस हो गया, फिर उसके बाद इधर भी एक और रेडियस डाल ही दीजिए। ठीक है, ये आपका रहा रेडियस। ठीक, आगे तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ये एंगल ओ पी क्यू कैसे, तो एंगल बन ही नहीं रहा है आपका, एंगल ओ पी क्यू तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है ना? अभी एंगल यहां पर ओ पी टी है ना, या फिर ओ क्यू टी है। आपको क्या चाहिए? ओ पी क्यू चाहिए। तो चलिए ओ भी हम लोग कर ही देते हैं। अब ओ पी क्यू के एंगल लेने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि यहां से पी से क्यू एक और लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ये रहा, अब जाके आपका एंगल, अब यहां से आपका एंगल ओ पी क्यू ये बन गया। यही एंगल जो है दिखाना है आपको कि टू, ये जो एंगल होगा उसका डबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करने के प्रोसेस में लगते हैं। ठीक है, चलिए इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट एंगल आपका पी टी और क्यू इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब आ जाइए, टी से ये दोनों क्या है? आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आपका टीपी इज इक्वल टू टी क्यू क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है, चलिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब एक पॉइंट यहां पर ये आ रहा है क्या, कि देखिए ये टी पी क्यू कैसा ट्रायंगल हो रहा है आपका, है ना? यहां जो ये दोनों इक्वल होगा तो यहां से जो ट्रायंगल आपका टी पी क्यू जो होगा, ट्रायंगल टी पी क्यू इज क्या? आइसोसेलस हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? आइसोसेलस हुआ तो ये फायदा हुआ कि जब ये इसका दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलस हो गया। तो यहां से ये हुआ कि ये इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इस ट्रायंगल टी पी क्यू में जो एंगल क्यू है और एंगल पी, ये क्यू पी टी और टी क्यू पी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना? पढ़े होइएगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है आपका कि अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है ना, और बार बार इतना एंगल टी पी क्यू ओ पी क्यू ये सब लिखना उससे अच्छा है जैसे जब इसको थीटा माने तो इसको एक्स भी मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट कि आपका एंगल, एंगल आपका क्यू पी टी, क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए। अब आ जाइए, अब जब ऐसा मान चुके हैं अब फिर आते हैं अपना जो पहले का कुछ थ्योरम्स है उसका रिजल्ट यहां पर यूज करते हैं। देखिए अभी आप ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये ठीक है, यानी अभी यहां से आपको ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपके, इधर भी लिख सकते हैं इस चीज को, ये भी ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा पीटी पे। तो क्या हो जाएगा यहां से कि एंगल, एंगल ओ पी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब जब 90 डिग्री हो गया तो अब क्या कर सकते हैं आप यहां से
अब इस एंगल ओ पी टी को आप लिख सकते हैं कितना, एंगल ओ पी क्यू, क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस ये एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहां से इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए। अभी और भी रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, फिर आ जाइए अब यहां से, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इसमें क्या होगा, इसमें यहां से ये होगा कि यहां से ये थीटा, ये एंगल और ये प्लस एक्स और प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। वो तो ये मालूम है कि जो भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर तीनों एंगल है उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा और प्लस 2x, थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x। ठीक है, 180 माइनस 2x। ठीक है, 180 माइनस 2x। तो चलिए इस एंगल को आप थीटा माने हैं। ठीक है, और थीटा बराबर ये लेके आना है। ठीक है, इस चीज को अब इसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो क्या करना होगा, बस x के जगह पर जो वैल्यू, यहां से ऐसा कीजिए, x निकाल लीजिए, यहां से x माने है ना, इस x को निकाल लीजिए। ये चीज तो हमको रखना है इक्वेशन में। तो यहां से x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, यही रहा। तो अब आते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और किधर लिखे, किधर लिखे, इधर लिखते हैं। ठीक है, कि यहां पर है थोड़ा मेरे पास स्पेस, कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2x आया है और x का वैल्यू इतना है। तो यहां से 180 माइनस 2x आया है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। x का वैल्यू देख लीजिए, यहां से कितना है, 90 माइनस, कितना है, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए यहां से, ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू के, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, और इधर क्या है, थीटा, और थीटा कितना माने हुए हैं यहां आप, एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू, क्लियर है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या यूज हुआ, एक तो ये ट्रायंगल है, इसके होने की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक ये यूज किए। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ सबसे पहले तो ये हम लोग डिसाइड किए कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ही इक्वल होगा तो ये आइसोसेलेस होगा, उसके बाद ये होगा। जब ये होगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर एक कॉन्सेप्ट ये कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो हाँ होता है। तो इसी सब को यूज करके इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, ये रहा, अब आ जाइए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 दे रहा है। द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी आपको यहां से निकालना है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्या है, ये आपका यहां से पी क्यू कितना दे रहा है, पी क्यू आपका यहां से, ये जो पी क्यू जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो यहां से ये जो पी आर और आर क्यू जो होगा, पी आर और आर क्यू, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके 8/2 के, यानी 4 सेंटीमीटर के। क्यों हो गया ये, कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हो गया का जवाब ये देखिए, ठीक है। इसको आप यहां अगर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी ये ट्रायंगल ओ पी आर और फिर ओ क्यू आर में देखिए, ये आपका क्या है, राइट एंगल, ये भी आपका राइट एंगल, ये आपका हाइपोटेनस, यानी ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, रेडियस है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका ओ आर और ओ आर कॉमन है, यानी आरएचएस से ये आपका जो दोनों ट्रायंगल है, ये और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे, आरएचएस से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब ये आपका पी आर और आर क्यू भी इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज अब मेंशन करने का जरूरत नहीं है, अब इतना यूज कीजिए डायरेक्ट कि आपका पी आर और आपका जो आर क्यू होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज ये निकल गया कि वो 4 होगा आपका ये। अभी हमको इतना ही का जरूरत है, ठीक है, कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर होगा। अब जब ये होगा तो हम यहां से ओ आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ओ आर। तो अब आ जाइए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखिए ना ओ आर, ठीक है। अब यहां से ओ आर ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, और ये रूट में देखिए ओपी कितना है आपका, 5 है ना। तो 5 का स्क्वायर यहां से 25 हो जाएगा, और पी आर तो अभी अभी आप 4 लिखे हैं, तो यानी 16, यानी कितना हो जाएगा आपका 9, यानी ये 3 सेंटीमीटर आया आपका। ये आपका 3 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको टीपी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहां से टी आर, या नहीं मानिए चाहे नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, ये एक्स मानिए, ठीक है। और इसको टीपी को वाई मानिए, थोड़ा लिखने में आसान अच्छा लगेगा, और क्या। नहीं तो आप डायरेक्ट टी आर और टीपी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, तो अब आते हैं क्या, सबसे पहले देख लेते हैं यहां से, तो ये हो गया। अब आ जाइए, अब यहां से हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, किसमें, आपको पी आर टी में या टी आर पी में, टी आर और पी में, टी आर पी में क्या हो जाएगा, ये y जो है आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कितना है, पी आर आपका 4 है, यानी ये कितना हो जाएगा 16। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं अगेन, अब देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लें, ठीक है। एक और राइट एंगल आपको वहां पे दिख रहा है, क्यों, ये देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो राइट एंगल ये, ठीक है, ये भी तो आपका क्या है, राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि ओपी जो है ये टीपी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका भी हेल्प ले लेते हैं। तो चलिए, जब ये लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से ओटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ओपीटी में, ओपीटी में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है आपका, है ना, यानी ये कितना है, लिख लेते हैं कि ये ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर और प्लस पीटी का स्क्वायर, यही होगा ओटी। ओटी कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, एक्स और 3 है, एक्स मान लिए थे तो एक्स प्लस 3, यानी यहां से एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पीटी, पीटी, पीटी को वाई माने हैं, पीटी को वाई माने हैं, तो वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहां से क्या कर लेना है, एक्स निकाल लीजिए, पहले एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर वाई निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहां से, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब प्लस ये 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -16, है ना।
16 9 25 होता है, -16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है, 1 माने हुए हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आ जाइए इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल कीजिए और निकालिए जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या हो जाएगा देखिए, वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। कहने का मतलब यहां से कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और -16 इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 16, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये जो 6x हो जाएगा आपका, 6x कितना हो जाएगा, 16 और 16 32 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहां से आपका हो जाएगा 32/6, यानी 2 से कट करेंगे तो ये 16/3, x जो हो जाएगा वो 16/3 हो गया। तो y निकालना है, तो फ्रॉम 1 ये आपका फ्रॉम 1, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना आया, 16/3 आया है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256 और बाई में 3, है ना। 16 का स्क्वायर 15 का 225 है, 256 और प्लस ये बाई में 9 होगा, बाई में 9 होगा, बाई में 9, ठीक है ना। और ये प्लस 16, बस ये वैल्यू यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से आप y निकाल लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये 9 हो जाएगा और ये 256 अब प्लस 144 जो कि 400/9 हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनली y बराबर ये रूट में आपका 400/9 यानी 20/3, कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर है। तो फाइनली जो आपसे टीपी पूछा था, क्या पूछा था, टीपी, टीपी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 20/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। बस क्या है, बस राइट एंगल का ही सारा कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, उसी से तो हो गया ये। बस मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट था ये PQ का लेंथ, इसको हाफ कैसे किए, ठीक है, 4 क्यों लिए इसको, ठीक है। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ था, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ था, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये टोटल था, ठीक है ना। इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बस उसी का यूज करके हम लोग ये सब कर लिए, ठीक है। तो वाई आपका 20/3 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, बोल रहा है कि a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that कि AB plus AB, क्या आपको प्रूव करना है यहां पे कि AB उसके बाद प्लस CD, ये दोनों का सम, ठीक है, ये बराबर होगा आपके AD ये और प्लस ये के। इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको मालूम है कि ये जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C और D है, एक सर्कल से बाहर का पॉइंट है। तो बाहर का पॉइंट है तो क्या होगा, यहां से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो PA और PAS जो होगा इक्वल होगा। फिर यहां से ये B से ये 2 टेंजेंट है, ये और ये इक्वल होगा। फिर C से आपका 2 टेंजेंट है, ये इक्वल होगा। फिर यहां भी DR और ये इक्वल होगा। बस यही तो है ना, जो आपको बताया गया था कि एक सर्कल पर बाहर से अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पर लिखिए कि आपका ये जो A B C और D जो है ये सब क्या है, आपका इस तरह से एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। आर एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना टू द सर्कल, ठीक है ना, आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स ही लिखिए ना, सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ऐसा है ना, जहां से एक्सटर्नल पॉइंट्स है, जहां से आपका क्या है,
टेंजेंट्स ड्रा किया गया है, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं ना, ये ए से ये एपी और एएस क्या होगा, टेंजेंट सी होगा, ठीक है। तो जब पॉइंट्स है तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा आपका एएस इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू एपी होगा, ठीक है। अभी देखिए, अब क्या प्रूफ करना है ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तरफ में ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है, तो यही तो है आपका ए बी। तो ए बी कैसे मिलेगा, एपी और प्लस पीबी करने से, ठीक है। तो चलिए, तो इधर में अगर हम ए एस रख रहे हैं तो इधर साइड में अब देखिए क्या करना है, एपी और ए एस लिख लिए, ठीक है। अब बी पर आते हैं, तो बी के लिए यहां से आपका पीबी और बी क्यू बराबर होगा। तो किधर रखा जाए उसको, जिधर में हम एपी को रखे हैं, तो एपी को इधर रखे हैं, तो ठीक है। तो चलिए यहां से, तो अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहां से एपी इधर रखे हैं तो हम बीपी को इधर रख लेते हैं, यानी पीबी को इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो इधर में क्या रखे हम, बी क्यू रख लेते हैं, थोड़ा ऐसे रखिए, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद क्या करना है, बी से हो गया, अब सी पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बी क्यू और प्लस सी क्यू होना है, तो बी क्यू इधर है, ठीक है। तब जाके ना आपका बीसी मिलेगा। तो बी क्यू इधर है, तो बी क्यू जब इधर है तो आपको सी क्यू को भी इधर ही रखना पड़ेगा। तो सी के लिए क्या हो जाएगा आपका, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। अब आ जाइए, जब सी आर जिधर रखे हैं उधर ही अब आपको डी आर भी रखना पड़ेगा, यानी आर डी रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के लिए ये आपका आर डी और ये क्या, ए एस है, डी एस, ठीक है, यानी एस डी लिख लीजिए, ठीक है। क्यों कर पाए ऐसा, क्योंकि अगर बाहर में कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो सर्कल पे होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब थोड़ा सा यहां पर यही सेटिंग करना था कि किसको किधर रखा जाए, ठीक है ना। ये भी एक टेक्निक है आपका, क्या है, आपको मालूम है कि यहां से जो ए बी होगा वो क्या, ए बी जो होगा, ठीक है, वो कितना के बराबर होगा, ए बी जो होगा आपका यहां से वो आपके एपी और प्लस पीबी के बराबर होगा। तो कुछ ऐसा, जब अब हमको मालूम है कि ए बी सी ये सब जो पॉइंट्स है वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हमको ए बी प्रूफ जो करना है उसमें ए बी चाहिए। तो ए बी चाहने के लिए हमको ए पी और पीबी एक साथ चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ए पी पीबी यानी जो जो हमको प्रूफ करना है उसको एक साइड रखे, ऐड करने पर, ठीक है ना। अभी क्या करने वाले हैं, यहां से देखिए, अभी यहां से इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मानिए। अब क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐड कर दीजिएगा, तो इधर ऐड कीजिएगा, तो अब पेयर में ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो अब सिंपली तो ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा कि ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी, यही लिखिएगा, और उधर में वो लिखिएगा आप, ठीक है। तो क्या करें, है ना, तो पेयर से देख लीजिए किसको किसको साथ रखने में आपको बेनिफिट है। तो अब आ जाइए, तो इधर में देख लीजिए, आपको ए एस और प्लस एस डी, यहाँ एस दिख रहा है ना और यहाँ एस दिख रहा है, तो आप यहाँ से ए एस और प्लस एस डी को एक साथ रखिए, ठीक है। और प्लस यहाँ से ये आपका बी क्यू और प्लस सी क्यू को एक साथ रखिए। इधर में आप ए पी और प्लस पीबी को एक साथ रखिए, और प्लस फिर आपका सी आर और प्लस आर डी को एक साथ रखिए, ठीक है। यहां से ए एस प्लस एस डी कितना के बराबर हो जाएगा, ए डी के। बी क्यू प्लस सी क्यू कितना के बराबर हो जाएगा, बी सी के, ठीक है ना। देखिए यहां से बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना के बराबर हो जाएगा, वो बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एपी प्लस पीबी कितना के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। और सी आर प्लस आर डी कितना के बराबर हो जाएगा, सी डी के। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। आसान सा है, बस वही लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना था कि इक्वल होता है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, एज सोन इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक्स वाई
और ये x डैश y डैश, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है आपका O है। एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है आपका AB, ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है आपका C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ठीक है। तो आपको शो करना है कि यहां से कि एंगल ए ओ बी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है ए ओ बी, ये एंगल आपको 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा यहां। अब आ जाइए, सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां से जैसे ही एक छोटा सा काम कीजिएगा आपका ये काम आसान हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओसी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या किए आप यहाँ पे, वो लिख लीजिए, क्या किए आप यहाँ पे, ज्वाइन किए, किसको ज्वाइन किए, ओसी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लीजिए, टू प्रूफ कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ओसी को ज्वाइन करने का क्या फायदा हुआ, ठीक है, फायदा है, देखते हैं। जैसे ही इसको आप ज्वाइन किए, अब यहां पर देख पा रहे हैं आपके पास दो ट्रायंगल मिला, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। अब उस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, वो दोनों दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो काम यहां कर रहे हैं, यहां भी आप देख रहे हैं, इधर भी आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहां और दूसरा यहां, दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो जैसे आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे वैसे इसको भी कर लेंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, फिर से दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब इक्वल होगा तो फिर आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये चीज देखते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो चल आते हैं सबसे पहले कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है आपका, एपीओ, ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ में, ट्रायंगल एसीओ में, एपीओ और एसीओ में देखिए क्या देखना है, ठीक है। देखना यही है कि आप देख पा रहे हैं ये जो ओसी है और ये ओपी है, ये दोनों क्या है आपका, रेडियस है, दोनों क्या है आपका, रेडियस है। और एक सर्कल का जो रेडियस कितना भी लीजिए आप, वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में ये आपका ओसी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, रेडियस है, क्या है ये, रेडियस है, ठीक है। एक तो ये बात आप बता दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी आप देख रहे हैं ये जो ओ ए है, ओ ए, ये जो ओ ए है ये ट्रायंगल एपीओ का भी पार्ट है और एसीओ का भी पार्ट है, यानी कॉमन है वो, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कौन क्या है, ये कॉमन सा है, ठीक है। अब आ जाइए, आपको ये बताया गया है ना, अभी बताए थे ना क्या, कि अगर किसी भी सर्कल पे अगर किसी बाहरी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये क्या टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप यहां से कि आपका ये जो पीए है ये बराबर होगा, है ना आपका, ये एपी और एसी, एपी और एसी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो एपी इज इक्वल टू एसी, ये क्या है आपका, टेंजेंट्स है जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देख रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में जो भी साइड्स है ना, क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं कि आपका ये जो ट्रायंगल ए पी ओ और फिर आपका ये जो ट्रायंगल ए सी ओ है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, एस 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 से, ठीक है ना, एस 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 यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया आपका, दोनों ट्रायंगल जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो अब हमको जो चाहिए पहले वो लिखते हैं, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है मेरा कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 90 होगा, ये बताना है, ठीक है ना। मगर चलिए सबसे पहले तो हम ये चीज दिखा दे, ठीक है ना, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया। तो चलिए लिख लीजिए उस चीज को, पहले क्या होगा आपके पास,
कि एंगल एओपी, एंगल एओपी बराबर हो गया आपके, क्यों बराबर हुआ? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो एंगल एओपी और एओसी, एंगल एओसी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इधर इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं। तो अब यहां जो काम किए हैं वो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहां भी वही कंडीशन है ना। आप देख रहे हैं जब ये दोनों ट्रायंगल लीजिएगा आप, ओ बी सी और उसके बाद फिर ओ बी क्यू, तो क्या होगा, ओ सी और ओ क्यू रेडियस है, इक्वल हो जाएगा। ओ बी कॉमन है, और बी से आप दो टेंजेंट देख रहे हैं, बी सी और बी क्यू क्या है, टेंजेंट्स है, जो कि इक्वल होगा, तो करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर लिख दीजिए कि सिमिलरली आप ये शो कर सकते हैं, सिमिलरली आप ये शो कर सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ओ, बी सी बी सी ओ, बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी क्यू ओके। जैसे ही ये हुआ तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा आपके एंगल क्यू ओ बी के, एंगल क्यू ओ बी के। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, हाँ, अब इतना प्रूव करने के बाद अब क्या करना होगा? ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, आते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए यहां से अब क्या करें। अब एक चीज देखिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। तो उसमें कौन कौन सा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है जरा देख लेते हैं। ठीक है, क्या कि एंगल, एंगल आपका ए ओ पी है ना, एंगल ए ओ पी, ए ओ पी प्लस, है ना, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस फिर आपका बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। ठीक है ना, सब में ओ आ रहा है ना, ओ मतलब आप यहां पर ये पूरा एंगल ले रहे हैं। ठीक है, वो कितना के बराबर होगा, तो ये टोटल जो है 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब हमको प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है जरा एक बार ध्यान दीजिए। हमको ये एंगल चाहिए ए ओ बी, ये एंगल, और ये एंगल कैसे मिलेगा, देखिए एंगल ए ओ सी ये, उसके बाद प्लस बी ओ सी बी, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके। ठीक है, अब आ जाइए, तो बाकी इस दोनों का क्या करें, तो ये दोनों भी देख लीजिए आप यहां पे, है ना। आपका ए ओ पी जो है वो कितना के बराबर है, ए ओ सी के। तो आप यहां पे एक काम कीजिए, इसको एंगल आप ए ओ सी लिख लीजिए, ये एंगल ए ओ सी, इसको रहने दीजिए बी ओ सी, और फिर बी ओ क्यू, बी ओ क्यू जो है वो आपको किसके बराबर है, आपको बी ओ सी के। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए कि एंगल बी ओ सी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 180। अब एक काम कीजिए, जब यहां पर आप ऐसा लिख लिए हैं तो आप ऐसा यहां भी वैसा ही लिख लीजिए। ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बी ओ क्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये 2 टाइम्स एंगल ए ओ सी और ये भी 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये काम कहां से हुआ है, ये फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा, 1 एंड 2, ये मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, फिर क्या होगा आगे, 2 कॉमन कर लीजिए, यहां से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये 2 उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देख लीजिए एंगल ए ओ सी और बी ओ सी मिलके ये मिलके क्या दे देगा आपको, एंगल ए ओ बी दे देगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, यही रहा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल है मेरा क्या है, वो 90 डिग्री। लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो यही रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपका सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, यहां दे रहा है आपका, देखिए बी डी एंड डी सी डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, वो गिवन है आपको। ठीक है, फिगर में देख लीजिए। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, तो आपको यहां से ये जो साइड ए बी है और ए सी है ये आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये जो आपका साइड ए बी है ये कितना होगा और ये ए सी कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर हम जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, है ना, किसी भी सर्कल पे, वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए तो देखते हैं यहां से। एक चीज यहीं पे पहले मेंशन कर लीजिए, क्या है, देखिए ये आपका बी पॉइंट से देख रहे हैं, ये दो टेंजेंट है सर्कल पे। तो ये अगर 8 है तो ये एक काम कीजिए, इसका नेमिंग पहले कर लीजिए। ठीक है, क्या है आपके पास, ए बी सी डी, इसको ई बोल लीजिए और इसको एफ बोल लीजिए। ठीक है, एफ बोल लीजिए, ई दिख रहा है वो एफ, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये 8 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 है ये, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी से ये जो आपका बीई और बीडी जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब बच रहा है आपके पास ये एई और ए एफ, तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस आते हैं। तो चलिए यहां से डायरेक्ट लिखिए कि फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, फिगर से क्या क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहां से जो आपका आपका सबसे पहले मान लीजिए कि लेट ए ई इज इक्वल टू ए एफ, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी डी इज इक्वल टू बीई, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका सी डी इज इक्वल टू सी एफ, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, हमको साइड निकालना है, ये आपका ए सी और ए बी। सिर्फ एक्स अगर मालूम हो जाए तो हो जाएगा ना, जैसे ही एक्स मालूम होगा मेरा ए सी और ए बी दोनों निकल जाएगा। अब वो एक्स निकाले कैसे, ठीक है, अब आते हैं। अब देखिए आपके पास इस ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है आपको, है ना, एक्स को लेके। ठीक है ना, जब एक्स मान चुके हैं तो अब ये भी आपको मालूम हो गया। क्या क्या हो गया देख लीजिए यहां से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपका ए बी कितना हुआ, बी सी कितना हुआ और फिर ए सी कितना हुआ, पहले ये लिख लीजिए। देखिए ए बी जो हो गया वो कितना हो गया आपका, x+8 हो गया, x+8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बीसी कितना हो गया, ये जो बीसी है 8+6, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर एसी की बात करें तो x+6, ये कितना हो जाएगा आपका, x+6 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड आपको मालूम है तो निकालिए, यहां से पहले एरिया निकालिए। ठीक है, एरिया निकालिए एक, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो उसके लिए तीनों साइड यहाँ पे अलग अलग है ना, एक x+8 है, एक 14 है और एक x+6 है। तो कैसे एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप सेमी पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये x+8 प्लस 14 और प्लस ये x+6/2 है ना। हम लोग टिरोन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहां से। तो देखिए यहां से ये x कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस 2x प्लस 14 और 14, ये कितना हो जाएगा 28, y कितना 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर से, तो कितना हो जाएगा ये x+14
बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s जो आया वो क्या आया आपका, s x प्लस 14, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए, ये 22 और प्लस 6 28 और x 2x, तो ये x प्लस 14 हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहां से, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, मालूम है ना आपका ये फॉर्मूला, क्लास 9th में पढ़े होइएगा, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो बस वही करना है, एस निकल चुका है, ठीक है, किसी को भी, चलिए इसको ए मान लेते हैं, ये ए के अपोजिट है, इसको ए रखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, एस यानी x प्लस 14, ठीक है, फिर यहां से s माइनस ए यानी x प्लस 14, और a के अपोजिट में आप लोग a मान के चलते हैं, तो चलिए ये a हो जाएगा, तो ये a कितना हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से जो a हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, b के अपोजिट में b होता है, तो यहां से जो ये स्मॉल b जो हो जाएगा वो x प्लस 6 हो जाएगा, और c जो हो जाएगा वो x प्लस 8 हो जाएगा, c के अपोजिट वाला, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए यहां से, तो x प्लस 14 और माइनस ये कितना हो जाएगा a, ठीक है, a कितना है आपका 14 हो गया। नेक्स्ट s माइनस बी यानी x प्लस 14 माइनस बी, बी कितना है x प्लस 6 है, तो माइनस x और माइनस 6, ठीक है। फिर आपका x प्लस 14 माइनस माइनस c यानी x माइनस 8 हो जाएगा। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आपका हो जाएगा ये x प्लस 14, ये और ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 14, इधर आपका x बचा, फिर यहाँ 14 और माइनस 6 ये आपका 8 बचा, फिर आपका 14 माइनस 8 ये 6 बचा, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 48 x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। ये आपका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होता, ठीक है, तो हम x निकाल लेते आसानी से, मगर वो भी हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब क्या करें, अब एक बार और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एक बार और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकालिए, ठीक है, एक बार और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो निकाल तो लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, अब आदि एक और तरीका है आपके पास यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, क्या, देखिए यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इधर आपका क्या था, ई था, और ये आपका एफ था, यही था ना, इसको आप एक्स माने थे, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब एक और आपके पास ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, वो क्या है, देखिए देखिए यहां से अभी फिर से हम आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, दोबारा से निकाल रहे हैं। देखिए अभी आपके पास यहां जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हम क्या किए, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, ये, ठीक है, कौन कौन सा, ए ओ बी, फिर उसके बाद ए ओ सी, और फिर बी ओ सी में। अब इस तीनों को निकाल के आप ऐड कर दीजिएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, वापस आपको ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा, ठीक है, हाँ वो तो मिल जाएगा। मगर अब इसमें क्या करेंगे, वहां तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाए थे, यहां पे क्या करें, यहां पर देखिए, अब किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए, जैसे ओ ओ बी सी में, ठीक है, इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, ये एल्टीट्यूड आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर भी ये बेस हो जाएगा और ये हाइट, है ना, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका जो ओ डी ओ ई और ओ एफ है वो क्या होता है, ये जो अभी जो साइड्स है ट्रायंगल का, वो सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, और ये जो है ओ ई ओ डी और ओ एफ ये क्या है, रेडियस है, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है, तो बस हो गया आपके पास बेस में, बेस है और हाइट है। तो अब देखिए क्या करेंगे यहां से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास बी ओ सी, बी ओ सी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच रहा है आपके पास, ए ओ बी, ए ओ बी। बस इस तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर से आपको एरिया निकल जाएगा, एक निकला हुआ है यहां, ठीक है। तो आइए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी 1/2, 1/2 इंटू बेस, बेस आपका क्या है ए सी, ए सी, और ए सी कितना के बराबर हो जाएगा आपके x प्लस 6 के, है ना, ये x है और ये 6 है, तो ये भी आपका 6 होगा, ठीक है, x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट, हाइट क्या होगा, ओ एफ होगा, जो कि रेडियस आपको ये दे रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है, तो सभी रेडियस इक्वल होगा तो वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आपका 4 हुआ। प्लस बीओसी में आते हैं यहां, तो यहां भी 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस हाइट आपका 4 हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू बेस, बेस इधर आपका x प्लस 8 हो जाएगा, और इंटू हाइट फिर से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, बस यही रहा, कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। क्या बचा आपके पास, देखिए यहां से ये बच गया 2, यानी 2x प्लस 12 यहां बचा, और ये बच गया आपके पास 28 प्लस, यहां से ये बच जाएगा आपके पास 2x और प्लस 16, ठीक है। तो ये आपका 2x 2x 4x, और ये आपका हो जाएगा 40 50 56, कितना हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो गया। अब आ जाइए, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4, 4 को कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, है ना, x प्लस 14 ये रहा, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। ये क्या आया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही ना। अब आ जाइए, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो 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 कुछ नहीं, अब आ जाइए फ्रॉम 1 and 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, क्यों, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, और एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, है ना, आप किसी भी मेथड से निकालिए, एरिया इक्वल ही होगा। तो चलिए, तो आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए 4 इंटू ये x प्लस 14 जो है वो बराबर होगा आपके अंडर रूट 48x और इंटू x प्लस 14 के, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपका ये सब का काम खत्म। अब आपको x निकाल लेना है, x निकालिए, आपका काम हो गया। अब देखिए इधर रूट है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो लिख दीजिए यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, और ये x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, इधर रूट हट जाएगा आपका, तो ये 48x और इंटू ये x प्लस 14, ठीक है, उड़ा दीजिए, दोनों तरफ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर दीजिए, और फिर 16 से ये 3 बार जो हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। क्या बचा आपके पास, इधर में बच गया कि x प्लस 14, और इधर में क्या बच गया आपके पास 3x, ठीक है, इस x को उधर लेके जाइए, तो ये 2x इज इक्वल टू 14 बचेगा, तो यहां से जो x हो जाएगा वो 14/2 जो कि 7 हो जाएगा, तो x आपका 7 सेंटीमीटर आया, x आया, काम बना, ठीक है, आपका काम बन गया, जो पूछ रहा था वो अब लिख दीजिए। देयरफॉर साइड्स आपसे पूछा था ए बी, और दूसरा क्या पूछा था आपसे ए सी, ए बी क्या था आपका, देखिए x प्लस ये आपका 8 था ना, तो x प्लस 8, x कितना आया,
ये 7 और प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। एसी, एसी क्या था आपका, x प्लस 6 था, यानी 7 और प्लस 6, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो भी आपका साइड से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या था इसमें, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पहले से दिए रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, जो यहाँ की हम लोग एरिया फाइंड आउट किए थे, बस एरिया के जगह पे रखते, स्क्वायरिंग करते, एक्स वहां से निकाल लेते। मगर यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन नहीं था, तो आपको करना क्या पड़ा कि दो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा इस तरीके से कि ये सब इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है ना। अब किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया किसी भी फॉर्मूला से निकालिए, है ना, एरिया क्या होगा, इक्वल ही। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि दो बार एरिया निकाले हम लोग, दोनों को इक्वेट किए और यहां से हम लोग क्या किए, एक्स निकाल लिए। ठीक है, जैसे ही एक्स निकला बाकी आपके पास है ही। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग एक देखने वाले हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्या है वो देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं। ठीक है, अभी आ जाइए, क्या है कि अभी की जो आप यहां पे काम किए, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाले थे आप, कैसे निकाले थे, एक ये ट्रायंगल है ना, ये तीनों ट्रायंगल को ऐड करके किए थे ना। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि ये 6 और ये 8 गिवन है। ठीक है, अभी आपका जो भी साइड है सो साइड है, और ये रेडियस मान लेते हैं, इसका कितना है, रेडियस इस सर्कल का आर है। ठीक है, अब रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहां से एक हम प्रूव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक। ठीक है ना। ठीक है, वो क्या प्रूव करने के लिए होगा आपका कि आपको ये प्रूव करना होगा कि बताइए कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, इस तरह से आपका सर्कल अंदर में बन रहा हो ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 1/2 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और इंटू रेडियस के बराबर होता है। ठीक है ना। आते हैं, देखते हैं क्या आपको प्रूफ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अभी अभी आप जो यहां पर लिखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहां से, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, यही होगा। ठीक है, ये चीज तो अभी अभी हम देखें। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस आपका क्या हो जाएगा, ए बी, और इंटू हाइट, ये जो हाइट है इस ट्रायंगल में वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, प्लस फिर 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी और हाइट आर हो जाएगा, रेडियस फिर 1/2 इंटू बेस, बेस यहां से बी सी हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सब में आप देख पा रहे हैं कि 1/2 और आर आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है, तो ये 1/2 और इंटू आर, ये भी आपको आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आपसे ये भी पूछ देता है, ठीक है, कि आप शो कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा 1/2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और इंटू रेडियस के। ठीक है, और ये ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इंटू रेडियस, ये भी रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, ठीक है ना, दो सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, एक और सर्कल ले लेते हैं,
एक सर्कल थोड़ा बड़ा लीजिए। हाँ, ये सेट हो जा, सेट हो जा। आ ठीक है, यही आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ। ठीक है, इसका सेंटर यहां पर ओ मान लेते हैं कि ये ओ है। तो क्या बोल रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक का 5 है और दूसरे का 3 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल पे। ठीक है, जो क्या है टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कहने का मतलब कि लार्जर सर्कल का वो कॉर्ड हो जाएगा, मगर स्मॉलर के लिए क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर के लिए आपको वो टेंजेंट हो जाएगा, स्मॉलर के लिए टेंजेंट, स्मॉलर के लिए टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है यहां से, तो चलिए वो भी ड्रा कर ही लीजिए आप। देखिए यहां से, ये रहा आपका कॉर्ड। ठीक है, अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका नाम दे दीजिए ए और बी। तो ये लार्जर के लिए तो कॉर्ड हो गया, मगर जो स्मॉलर है उसका क्या होगा, वो टेंजेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से रेडियस से इसको टच कर दीजिए, तो ये मालूम है कि ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। अब आ जाइए, यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि रेडियस दोनों का, एक का 5 है और एक का 3 है। वेरी गुड, ये आपका 5 है ना, बाहर वाला रेडियस, और ये अंदर वाला कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक चीज, ये भी एक थ्योरम है, याद रखिएगा, ये और ये इक्वल होगा। क्यों, क्यों इक्वल होगा दोनों। ठीक है, सोचिए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, है ना। कैसे होगा देखिए, अभी आप आइए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, और इसको इसको सी बोल दीजिए, ए सी ओ में और बी सी ओ में। ठीक है ना, क्या होगा, क्या होगा, ये साइड ओ ए और ओ बी इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 हो जाएगा, है ना। तो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ओसी और ओसी क्या है आपका, कॉमन साइड है। यानी ट्रायंगल ओ बी सी और ओ ए सी दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहां से, आरएचएस से। ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, साइड ओसी। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी क्या बोलता है उसका, एसी और सीबी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए, तो ऐसे भी इस थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो ये तो राइट एंगल होगा ही। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां से कि इन ट्रायंगल ओ सी ए या ओ सी बी में भी जा सकते हैं, किधर से भी, तो ओ सी ए में। ठीक है, आप एसी निकाल लीजिए ना, जैसे ही एसी निकाल लीजिएगा आपका बीसी भी निकल जाएगा, बराबर ही होगा, और तब एबी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से AC कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखिए ना, ये ऐसा तो बहुत सारा, बहुत बार हम लोग ये सब, ये जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है हम लोग यूज कर चुके हैं। तो AC कितना होगा, अंडर रूट ये हाइपोटेनियस क्या है, OA, OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। ठीक है, OA कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, OC कितना है 3, OC ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, जो कि ये आपका 16 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आया, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना, तो वो जो कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पर सेट कर दीजिएगा, इसे होता है वो बराबर। ठीक है, अब आ जाइए, तो अब यहां से आपको ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी और प्लस सी बी। ठीक है, ये ए सी आया,
और ये बराबर होगा आपके CB के, ठीक है। यानी यहां से ये 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आसान सा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए एक सर्कल ले लेते हैं। ये आपका पहले एक सर्कल ले लीजिए, यहाँ पे ये आपका एक सर्कल हुआ, ठीक है। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिए। चलिए ड्रा करते हैं। ये आपका हुआ, ये एक इधर से ले लीजिए, अरे टच करो, ठीक है। फिर यहाँ से इसको और ये, ठीक है। तो यही रहा आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेमिंग कर लीजिए इसका, A B, ये आपका C और ये D, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करना है। अब जो हमको टू प्रूव द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक जो सर्कल अंदर में बना रहा है, सर्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है अपोजिट साइड, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, इस पर कुछ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। यहां ले लीजिए P Q, ये आपका R और यहाँ S ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अब जब ये कर लिए हैं, ये आपका सेंटर है, सेंटर। तो यहां से ये सबको आप जरा एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये सेंटर O है आपका, ठीक है। और उसके बाद इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, O से D को, O से C को, O से B को, O से A को, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेमिंग कर लीजिए। 1, इस एंगल को 2 मानिए, इसको 3, ठीक है। इसको 4, ये आपका 5, इसको 6, इसको 7, 7, 7, ये आपका 7 और ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। तो गंदा दिख रहा है फिगर ना, गंदा दिख रहा है तो फिर से उसको बना दिया जाए, ठीक है। तो अब फिगर क्लियर दिखना चाहिए। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये आपका ये एक साइड हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और साइड ले लीजिए, ये रहा। फिर उसके बाद एक और ले लीजिए, ये ठीक है। और एक साइड और ले लीजिए, ठीक है। यही रहा आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है आपका, ठीक है। तो बन चुका है, तो अब इसका बस नेमिंग कर दीजिए और जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं फिर, ठीक है। यही रहा आपका, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर दीजिए। तो ये आपका ABCD, ठीक है। अब जहां जहां पॉइंट पे टच हो रहा है उसका भी नेमिंग कर दीजिए। तो ये आपका PQR और ये S रहा, ठीक है। अब उसके बाद अब कुछ ज्वाइन करने का काम कर लीजिए। ये आपका सेंटर O हो जाएगा, है ना। चलिए अब ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से इसको ज्वाइन कीजिए, इसको इधर कीजिए, यहां से ये कीजिए, यहां से ये कीजिए, इतना कर लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, है ना, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि सर्कल अपने अंदर एक बना रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है सेंटर पे, ठीक है। तो ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, इस चीज को प्रूव करना है। कहने का मतलब यहां से देखिए अपोजिट साइड किसको लीजिएगा, चलिए इसको और इसको ले लेते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहा है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। यानी यहां से आपको क्या प्रूव करना है, कि आपको यहां से प्रूव करना है कि टू प्रूव क्या, कि एंगल
ओ डी और प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद मान लेते हैं यहां पर कुछ लिखने वाला काम सब है कि लेट्स ABCD इज आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब लिख दीजिएगा कि ज्वाइन OD OA OB OC OD OP OQ OR OS, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंगल आपको दिखाना है कि ये कितना होगा, सम जो है वो 180, यानी अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये एंगल बन रहा है, इसी को आपको दिखलाना है। तो मान लीजिए इसको 1, ये एंगल 2 मानिए, ठीक है। ये एंगल 2 मानिए, इसको आप एक काम कीजिए, 1 मिनट, चलिए अब आ जाइए यहां से, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आ जाइए, अब आ जाइए। ये सब एंगल को कुछ नाम दे दीजिए आप, ठीक है, हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब करना क्या है यहां से देखिए, अब आते हैं, अब ये पोर्शन में हमको ये दिखा देते हैं यहां से क्या, अब आइए कि इन ट्रायंगल आपका ASO में, ASO एंड ट्रायंगल APO में, ट्रायंगल APO में, ट्रायंगल APO में क्या होगा, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये सब काम अभी तक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, मगर फिर भी चलिए फिर से करते हैं, क्या क्या है देखिए। OP इज इक्वल टू OS, OP इज इक्वल टू OS, ठीक है। OP और OS इक्वल है, ठीक है। OA और OA कॉमन है, OA और OA ये आपका क्या है, ये तो रेडियस है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो आपका AP और AS है, ठीक है, यहां से AP और AS का भी लेंथ बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये वो एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या है, टेंजेंट है, क्या है ये आपका टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इक्वल होता है। तो ये तीनों, ये दो ट्रायंगल में उसका तीनों साइड इक्वल है, तो क्या हो सकता है कि आपका जो यहां से ट्रायंगल ASO है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल APO के, ट्रायंगल APO के, किससे, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यहां पर लगा, SSS, साइड 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 आपका जो कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, सिमिलरली, अब हर जगह ये काम नहीं करना है, यहां 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 यहां, सिमिलरली आपका यहां से अब लिख दीजिए कि सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। एंगल 3, एंगल 2 और 3 हो गया। अब एंगल 4 एंड 5, एंगल या आपका 4 और 5 इक्वल होगा जब ये वाला दो ट्रायंगल लेंगे। फिर इसी तरह 6 और 7 भी क्या हो जाएगा, और 7 भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यही एक इंपॉर्टेंट था, पॉइंट था कि बस ऐसा करके ये एंगल को इक्वल दिखा देना है। और सिमिलरली हम लोग ऐसा भी दिखला लेंगे, ठीक है। जब यहां लेंगे तो 2 3 और 4 5 और 6 और 7 इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो अब आते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से, कुछ नहीं, देखिए क्या कर सकते हैं, अभी देख लीजिए अगर ये सभी एंगल को ऐड कर दें, यानी यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2, उसके बाद
एंगल 3 4 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब आ जाइए, एंगल 1 और 8 इक्वल है। तो अभी आपको यहां पर रखना किस चीज को है, फिर इंपॉर्टेंट है। अभी 1 और 8 को रखिए, आप किसको रखिए, 1 और 8 को, और इधर में 3 और 4 को रखिए, 3 और 4 को बचा के रखिए। ठीक है, 3 और 4 को बचा के रखिए। ठीक है, तो चलिए, एंगल 1, ठीक है, उसके बाद एंगल 8 है, तो इस दोनों को आप पहले तो एक साथ रखिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर आपका 2 और 3, ठीक है, तो एक काम कीजिए, इक्वल भी है ना, 1 और 8 क्या है, इक्वल है। अब 8 को आपको बचाना है, क्यों, क्योंकि हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए। ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जब हम लिख चुके हैं कि ये प्लस ये 180 होगा, आप इसको भी 1 और 2 प्लस 5 और 6, यानी ये एंगल और प्लस ये एंगल भी आप 180 दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक तरफ से जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। अब आ जाइए, 1 और 8 इक्वल है, यानी यहां से 1 को हम हटाते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर 8 ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब इसमें दो आगे 2 और 3 बराबर है, मगर हमको 3 को बचाना है, तो चलिए ये दोनों एक साथ। ठीक है, तो एंगल 2 के जगह पर हम 3 रख सकते हैं, फिर एंगल 3, ठीक है, एक साथ। फिर आपका 4 और 5 इक्वल है। ठीक है, 4 और 5, तो ये दोनों को है ना, यहाँ 4 और 5 इक्वल है ना, मगर अभी 3 और 4 को हमको रखना है। 3 प्लस 4 जाके मेरा ये वाला एंगल होगा, तो 4 को बचाना है, तो 4 को बचाइए। तो यहां ये 4 और प्लस एंगल 5 की जगह पे 4 ही यूज करते हैं। फिर अब बच गया कौन, 6 और 7। अब देखिए 6 और 7 में किसको सेव करना है आपको, 7 को। ठीक है, उधर वाले एंगल के लिए ये 8, 7 और 8 मिलके ना ये एंगल होगा, यानी 7 को बचाना है, तो ये दोनों इक्वल है, तो 6 की जगह पर आप 7 यूज कर लीजिए, और प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360। अब ये सबका काम आपका खत्म हुआ। अब आ जाइए, तो यहां से 2 टाइम्स एंगल 8 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 है। सब में से आप 2 को कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 को कॉमन कीजिएगा तो सबसे हर जगह से 2 निकल जाएगा। अब रखना किसको किसको है, देखिए, अब फिर साथ में 7 और 8 को और 3 और 4 को एक साथ रखिए। तो यहां से 2 कॉमन लिए और 8 और 7 को एक जगह रखते हैं। ठीक है, यानी यहां से एंगल 7 और प्लस एंगल 8 को एक साथ रखिए। ठीक है, 2 भी कॉमन किए हैं, और फिर आप एंगल 3 और 4 को एक साथ रखिए। ये कितना हो जाएगा आपका, 360। 2 से कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स। ठीक है, अब आ जाइए एंगल, आपका जो एंगल 7 और 8 है, ये एंगल 7 प्लस 8 मिलके कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका एंगल ए ओ डी। क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ए ओ डी प्लस, और 3 और 4 मिलके आपका बी ओ सी हो जाएगा। एंगल बी ओ सी बराबर कितना, 180। और यही चीज आपको क्या था, प्रूव करना था। ठीक है, आप सिमिलरली इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कि आप ये भी यहां पर दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, यहां से आप दिखा सकते हैं क्या, ये भी दिखा सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस फिर आपका डी ओ सी या एंगल सी ओ डी, ये भी कितना, 180। कुछ भी दिखा सकते हैं, इसको दिखाइए फिर उसको दिखाइए। तो यही कॉन्सेप्ट है आपको ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, उम्मीद है ये सब चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बस यही सब कॉन्सेप्ट है और क्या है। ठीक है, हर जगह सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर करके हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और ये सब चीज सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही रहा आपका सर्कल से। थैंक यू। तो इस तरह से आज का आपका ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, वन शॉट सर्कल का। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है,
बस यही यहाँ पे क्या है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। क्या है कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं, 2 करते हैं, और उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। बस यही 2 चीज। तो उसके बाद फिर रहा आपका कॉन्ग्रुएंसी, हर जगह यूज हुआ है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।